हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट और उसमें हम कवर करेंगे लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कि लेट अस कंसीडर द डेसिमल नंबर 1.4। ठीक है, एक डेसिमल नंबर कंसीडर करना है आपको जो है 1.4। इट इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड 4/10। ठीक है, इसको बोला है कि 1 यूनिट एंड 4/10 के इक्वल है ये। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कि 1.4 को अपन 1 यूनिट एंड 4/10 भी बोलते हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट द यूनिट बिटवीन 1 एंड 2 इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, जो कि कहता है कि जो 1 और 2 है उसके बीच में 10 पार्ट्स में ये डिवाइड हुए हैं। ठीक है, 1 और 2 10 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, एंड 4 सच पार्ट आर टेकन, हेंस 1.4 लाइज बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, एंड 4 सच पार्ट्स आर, ठीक है, जो चौथा पार्ट है, जैसे कि 1 एंड 2 जो है 10 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, तो जो चौथा पार्ट है वो जो है लाए हो रहा है कहाँ पर, 1 एंड 2 के बीच में। ठीक है, एंड ड्रॉ द नंबर लाइन एंड डिवाइड द यूनिट बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, अब यूनिट जो है डिवाइड करनी है 1 एंड 2 के इनटू 10 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, एंड टेक द फोर्थ पार्ट को लेना है एंड वी हैव 1.4 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो पूरा यही रिप्रेजेंट किया है, 1 और 2 ले लिया है यूनिट और उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या लेते थे हम, हमेशा 1/10 लेते थे। ठीक है, ये नहीं, ये लेते थे, जैसे यहाँ पर 1/10 लेते थे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर 1.1, 1.2, 1.3। ठीक है, क्यों कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर और भी नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर 1.01 भी चल रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1.1, 1.2 लिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेम ऑल द डिविजन्स बिटवीन 1 एंड 1.1 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब इसमें हमको बोला है कि नंबर लाइन जो दी है उसके बीच में, ठीक है, उसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं ये बताओ। ठीक है, तो जैसे ये, ठीक है, ये तो यहाँ क्या आएगा, 1.01, 1.02, 1.03, ऐसे ही बच्चों नंबर आते जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही आ जाएगा 1.09। जैसे ये आएगा उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 1.1। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, इसका। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो, इसमें अब बोला है आइडेंटिफाई एंड राइट द डेसिमल नंबर्स अगेंस्ट द लेटर्स। ठीक है, अब इसमें डायग्राम तो नहीं है बट मैं आपको बताकर दिखाती हूँ एक बार। ठीक है, आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसका आपको पता चल गया ना कि क्या क्या, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09 ये नंबर लाए हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखो, ठीक है, ये हमने एक बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 5, ठीक है, और यहाँ पर है 5.4। ठीक है, और यहाँ पर A है और B। ठीक है, और ये है C और ये है D। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, ये है 5.20। ठीक है, और ये क्या है, 5.30। ठीक है, ये भी 5.40 है और ये भी 5.0 है। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है, अब इसमें है 5.10। ठीक है, ये क्या है, 5.10। ठीक है, और इसके पहले का जो ये नंबर है इसको अब बताना है, ये A को बताना है कि ये A क्या है। तो A क्या है, 5.09 है। क्या है, 5.09 है। और ये B क्या है, B क्या है, B है हमारा 5.10।
5.13 कैसे? क्योंकि ये क्या है 5.10 है, तो फिर उसके बाद 5.1, 5.2, फिर 5.13 में, ठीक है, 5.11, फिर 5.11, 2, फिर 5.13, ठीक है। तो ये B क्या है? 5.13 है, ठीक है। तो A क्या है हमारा? 5.09 है, B क्या है? 5.13 है, ठीक है। और C क्या है हमारा? C क्या है? C है बच्चों 5.20, ठीक है। C क्या है? 5.20। और D क्या है हमारा? 5 क्या है? D ही तो फाइंड करना है, D ही तो फाइंड करना है। ये नंबर तो दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर तो दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये D है, ये नंबर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? 5.30। तो मतलब यहाँ वाला नंबर क्या होगा? ये नंबर क्या होगा? ये नंबर क्या होगा? 5.29 होगा। क्या होगा? 5.29 होगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें बोल रहा है कि देयर इज जीरो डिलेमा। थोड़ा सा जीरो के बारे में इसमें ज़्यादा बात हुई है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सोनू सेज दैट 0.2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.20, ठीक है। 0.2 को हम 0.20 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो पता है। और 0.200 भी लिख सकते हैं। Zara thinks that putting zeros on the right side may alter the value of the decimal number, ठीक है। मतलब ज़ारा ये सोच रही है कि अगर ज़ीरो हम राइट साइड में पुट करते हैं डेसिमल नंबर्स के, तो वो भी शायद मे बी अल्टर हो जाती हैं, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, अब हमें सोचना है कि हम क्या सोचते हैं, ठीक है, अब हमें ये बताना है। तो सबसे पहली बात, डेसिमल नंबर क्या है? डेसिमल नंबर यहाँ पर है 0.2, ठीक है। तो देखो ये ज़ीरो है, यूनिट क्या है? ज़ीरो है, ठीक है। देखो अगर 0.2 है, ठीक है, या फिर 0.200 है, ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर 0.2 है, ठीक है, ये 0.2 है, ठीक है, या फिर 0.200 है, ठीक है, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, मेन नंबर क्या है आपका? 2 है, ठीक है। अब 0.200 आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पर 0.02 होता तो फर्क पड़ता, ठीक है, तो फर्क पड़ता। अगर यहाँ पर 0.002 भी है तो भी फर्क पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर है 0.2, ठीक है, तो यहाँ पर 2 10th प्लेस में है, ठीक है, तो 100 मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 100 में कुछ है ही नहीं। अब यहाँ डेसिमल नंबर देखो 0.20, ठीक है, तो यहाँ पर 0 यूनिट में है और फिर 10th प्लेस में कौन सा है? 2 है, बट 100 प्लेस में क्या है? 0 ही है, क्या है? 0 ही है, ठीक है। फिर उसके बाद देख रहे हैं तो 0.200, तो 0 यूनिट प्लेस में है, 2 जो है 10th प्लेस में है, और फिर कोई 100 जो है, फिर वही 0, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा सॉलिड नंबर नहीं है। तो मतलब ये तीनों जो है वो तो सेम है, ठीक है, सेम है, ठीक है। अब इसका देखो 0.02, ठीक है, तो 0.02 में डिफरेंट है ना। देखो 0 यूनिट प्लेस में और 10th प्लेस में भी 0 और 100 प्लेस में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और वहाँ पर डेसिमल नंबर 0.002, तो यहाँ यूनिट प्लेस में 0, 10 प्लेस में 0 और 100 प्लेस में 0 और 1000 प्लेस में क्या है? 2 है, ठीक है। अब देखिए, कैन यू टेल विच ऑफ दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट, ठीक है। अब इसमें बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हैं। 0.2 है, ठीक है, तो 0.2 और 0.20 में सबसे पहले ये बताओ, ठीक है, इन तीनों में से ही कोई बड़ा होगा। तो सबसे पहली बात तो 0.2 ही है, ये तीनों तो सेम है, तो 0.2, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये लार्जेस्ट है, ठीक है। और 0.02 में और 0.002 में कौन सा है? कौन सा है बताइए? कौन सा है? 0.002 कौन सा है? स्मॉलेस्ट है। क्या है? स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कि लार्जेस्ट क्या है? 0.2 है और स्मॉलेस्ट क्या है?
0.002 है। क्या है? 0.002 है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें दिया है विच ऑफ दीज आर द सेम 4.5, 4.05, 0.405, 4.050। अब इनमें से कौन सा सेम दिख रहा है ये बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये देखो 4.5, ठीक है, तो 4.5 ये एक हो गया। ठीक है, ये एक हो गया। अब 4.5 4.05 में डिफरेंस तो है। ठीक है, क्योंकि 4.01 होगा, फिर 4.02 होगा, 4.03 होगा। ठीक है, बट ये क्या है 4.50, 4.51। ठीक है, तो ये एक हो गया। और एक कौन सा? एक ये भी हो सकता है। ठीक है, और एक कौन सा हो सकता है? एक ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो सेम है, ये सेम है। ठीक है, तो कौन सा सेम हुआ? कौन सा सेम हुआ? कौन सा सेम हुआ? ये 4.5 सेम है एक, और एक 4.50 सेम है, और फिर एक है 4.50। ठीक है, ये सेम है। फिर उसके बाद एक ये सेम है, और एक कौन सा सेम है? ये सेम है। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, ये दोनों मतलब फिर 4.05, और फिर कौन सा सेम है? 4.050। ये क्या है? ये सभी क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है ऑब्जर्व द नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन दी गई है। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व करिए। एट ईच लेवल अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द नंबर लाइन इज मैग्नीफाइड टू लोकेट द नंबर 4.185। ठीक है, अब देखो 4.185 के लिए पूरी नंबर लाइन बनाई गई है। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले ये सोचिए कि ये 0 से लेके 10 तक का एक यूनिट दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये क्या आया? 4 आया, ये क्या आया? 5 आया। ठीक है, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ठीक है, अब देखो 4 है ये। ठीक है, 4 है ये। अब ये क्या है? 4.1 है। ये क्या है? 4.2 है। ठीक है, ये क्या है? 4.3 है। ये क्या है? 4.4 है। ये क्या है? 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। ठीक है, और फिर 5। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बताओ अब। ठीक है, अब यहाँ देखो 4.11, 4.12, 4.13, 4.14। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4.17, 4.18 और यहाँ पर 4.19। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे 4.18, 4.19 का ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4.181 हो जाएगा, 4.182, 4.183, 4.184, 4.185 आ गया ना? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द डेसिमल नंबर इन द लास्ट नंबर लाइन फिगर डिनोटेड बाय क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये है हमारा 1, ये है 2। ठीक है, ये है हमारा 3 और ये 4। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, ठीक है, और ये आया हमारा 4, क्योंकि ये दोनों नंबर को लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या होगा? 3.1 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा? 3.2 होगा। ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे ही करके 3.3, 3.4, ठीक है, 3.5। ठीक है, ऐसे करते करते 3.9 तक जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर क्या बोला है? यहाँ पर है 3.1। ठीक है, मतलब कि यहाँ से 3.0 से मतलब 3.01, 3.02, 3.03। ठीक है, ऐसे करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 3.05 और यहाँ पर 3.06। ठीक है, अब इनके बीच का नंबर, इनके बीच का नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 3.04 और यहाँ पर आएगा 3.06। ठीक है, तब देखो 3.041। ठीक है, यहाँ पर 3.042। ठीक है, अब ऐसे करते करते कर जाएंगे 3.043, 3.044, 3.045।
ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखो आप, ये पहले पूरा डायग्राम देखो, ठीक है। और अगर आप पहले की बात करोगे, पहले फिगर पे, तो पहले फिगर पे क्या था, पहले फिगर पे भी 10 यूनिट्स दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद 4 और 5 का हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है तो हमने कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है। फिर 4.1 और 4.2 का हुआ, जिसमें 3.0, 3.01, ठीक है, 3.02 ऐसे किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था हमारा 3 और 3.1, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3.01, 3.02 ऐसे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इसी चीज़ का तो सेम नेक्स्ट वाले में भी करना है, सेम नेक्स्ट वाले में भी करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ले लिया ये 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर ले लिए। अब इसको हमें क्या करना है, ये 2 नंबर, जैसे पिछले वाले में हमने क्या किया था, ये 2 नंबर लिए गए थे, ऐसे ही इसमें अब 2 नंबर ले लिए हैं, ठीक है। तो अब 2 नंबर कौन से लिए हैं, 2 नंबर कौन से, 2 नंबर यहाँ पर कौन से लिए हैं, यहाँ पर 2 नंबर लिए हैं, यहाँ पर 2 नंबर लिए गए हैं बच्चों, 3 और 3.1, ठीक है, 3 और 3.1 लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3.01, 3.02, 3.03, ठीक है, 3.04, फिर आएगा 3.05 और फिर यहाँ आएगा 3.06, ठीक है, ये 2 नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया 3.05, ठीक है, और यहाँ पर क्या आया 3.06, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3.051, ठीक है, ठीक है, और फिर यहाँ पर 3.052, 3.053, ऐसे करते करते अगर जाएंगे 3.053, 3.054, 3.055, 3.056, 3.057, 3.058, तो यहाँ पर क्या आएगा 3.059 आएगा, क्या आएगा बच्चों 3.059, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया। चलिए अब यहाँ पर बोला है मेक सच नंबर लाइंस फॉर द डेसिमल नंबर, ठीक है। अब इसके लिए हमें नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए। अब नंबर लाइन अगर हमें बनानी है तो देखिए, मैं एक नंबर लाइन सिर्फ आपसे करवाऊंगी, एक नंबर लाइन आपको खुद बनानी पड़ेगी, मैं सिर्फ एक ही बनाऊंगी, ठीक है। तो देखिए 9.876 की अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये 9 है और ये 10 है सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बीच में बनाती हूँ अगर, ठीक है, ठीक है, तो ये 9.1, 9.2, 9.3, ठीक है, ऐसे करके अगर मैंने बनाया 9.4, 9.5, 9.6, ठीक है, 9.7, 9.8 और 9.9, ठीक है। तो हमें अब कहाँ से 9.8, ठीक है, तो 9.8 और 9.9 का मैं लूँगी, ठीक है, ठीक है, 9.8, तो ये 9.8 और 9.9, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अब बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 9.8 और ये 9.9, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, 9.81 आएगा, 9.82 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 9.83 आएगा, ऐसे ही करके 9.84 आएगा, ठीक है, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम 9.87, ठीक है, 9.87 और 9.88 के बीच में अब लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो
7 और 9.88 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, ठीक है, तो ये 9.87 और 9.88, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 9.871, ठीक है, 9.872, ठीक है, और 9.873, और ऐसे ही 9.874, 9.875 और 9.876, ठीक है। तो मतलब हमारी नंबर लाइन बन चुकी है, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, कर रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि ये 5 और वो 10 है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर अब गैप फिल करना है, ठीक है। अब कितने नंबर से कौन कौन से नंबर हैं, यहाँ पर ये ए और बी और सी में क्या क्या आएगा ये बताना है, ठीक है। तो देखो ये तो 6 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो, अगर ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा हो गया 6, ठीक है, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ठीक है, और ये हो गया 9, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें, ठीक है, एक एक गैप में अगर हमने बात की तो ऐसे हुआ, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो 5 6, ये ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है, 7 और 8 के बीच में है, मतलब क्या होगी 7.5, मतलब बी की वैल्यू क्या है 7.5, क्या है बच्चों 7.5 है। और सी की वैल्यू क्या है 9 और 10 के बीच में है, मतलब क्या है, क्या है बताइए क्या है, 9.5 है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लिए इसको। चलिए अब यहाँ पर बोला है यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल नंबर इन द बॉक्सेस बिलो, ठीक है। अब जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ही सेम इसको भी करना है, ठीक है। तो देखो 8 दिया है, 8.1 दिया है, ठीक है। तो चलो ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो देखो ये हो सकता है हमारा 8.01, ठीक है। फिर ये है 8.02 हुए, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा 8.03, ठीक है। ये क्या है हमारा 8.03 है, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारा 8.04, क्या है 8.04, क्या है ये 8.04, ठीक है। ये है 8.04, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है हमारा, फिर है 8.05 ये हो गया। तो डी क्या है, डी क्या है, ये 8.01, ठीक है। ये क्या है, डी है हमारा, क्या है डी। और फिर ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा 8.0234 ये है हमारा 8.05, ठीक है। बस ठीक है, यही हमको फाइंड करना था, ठीक है। तो 8 क्या है, 8.01 क्या है, डी है, और 8.05 क्या है, ई है, ठीक है। अब देखियो विच इज़ लार्जर 6.456 और 6.465, ठीक है। पहले तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 4.3 है, ठीक है। तो 4.3 है तो ये क्या हो सकता है, 4.1 होगा, 4.2 होगा, 4.3 होगा, 4.4 होगा, ठीक है, 4.5 होगा, 4.6 होगा, 4.7 होगा, 4.8 होगा, ठीक है। तो ऐसे तो है नहीं, ठीक है, ऐसे तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया है अभी देखते हैं। देखो ये है 4.3, ठीक है, ये है 4.3, ठीक है। अब ये क्या है 4.31 है, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 तो भी नहीं, ठीक है, 4.3, ठीक है। फिर उसके बाद है 4. अगर मैं यहाँ पर 4. क्या रखूँ यहाँ पर रखूँ, अगर मैं 4.32, ठीक है। और यहाँ पर रखूँ मैं 4.32, ठीक है। यहाँ पर रखूँ अगर मैं 4.36, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 4.8, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 4.
4.3, 4.5, 4.6, 4.8 अगर ऐसे डिफरेंस लूँगी तो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे करेंगे हम 4.3, तो यहाँ पर क्या आएगा 4.31, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, अरे 8.05 है, ठीक है, 8.01 है, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जैसे कि ये 4.3 है और वो 4.3 है, मतलब कि 4.3 और 4.8 में कितने का डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले तो ये वाली लाइन देख लो, यहाँ क्या आएगी वैल्यू, ये 4.9 है, ठीक है, ये 4.9 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये है 4.4, ठीक है, 4.5, 4.6, ठीक है, ये हो गया 4.7, ठीक है। नहीं लिखना तो आप ये ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो कि 4.3 है, अब यहाँ वैल्यू कर दो इसकी 4 पॉइंट क्या यहाँ इसकी वैल्यू कर दो 4.4 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर 4.45, 4.5, 4.55 ऐसे कर दो, ठीक है, ठीक है। चलिए, इसको मतलब अपने हिसाब से 4.8 के बाद 4.9 आता है, ठीक है, इसको अपने हिसाब से रीजनिंग के उसमें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो विच इज़ लार्जर, अब ये दोनों में से बड़े बताने हैं, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सबसे पहले 6, ये वंस डिजिट को अपन देख लिया, ये 6 यूनिट है, ये 4, ये भी सेम है, ये कोई बात ही नहीं है, मतलब बड़ा कौन है, 6.465 जो है वो क्या है, लार्जर है, क्या है, लार्जर है, ठीक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर दिया है वाई कैन वी स्टॉप कंपेयरिंग एट दिस पॉइंट, हम कंपेयर करना एक ही पॉइंट में क्यों बंद कर देते हैं, कैन वी बी श्योर दैट वॉट एवर डिजिट्स आर देयर आफ्टर दिस विल नॉट अफेक्ट अवर कंक्लूजन। देखो सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई नंबर है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2.342 की, ठीक है, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 2.341 की, ठीक है, तो अगर जब तक दोनों नंबर्स डिफर नहीं होते तब तक कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है, तब तक सेम है। जहाँ पर डिफर हुए वहाँ पर कंपैरिजन, तो मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहाँ पर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही डिफर होगा वैसे ही हम जो है कंपैरिजन करना बंद कर देंगे, ठीक है। विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर, ठीक है, अब ये पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, ये 3 है, तो कौन सा बड़ा है, 1.32, ठीक है। अब यहाँ देखो 3.81, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ये 13 है, ये 3 है, ठीक है, तो भाई साहब ये 13.800 यही बड़ा है, ठीक है। अब ये देखो 1.009 है, ये है 1.090, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, क्या है, 1.090, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, देख लिया। चलिए अब यहाँ पर बोला है विच ऑफ द अबव इज क्लोजेस्ट टू 1.09, ठीक है, कौन सा नंबर जो है 1.09 के क्लोजेस्ट है। तो सीधी सी बात है कि 1.09 के क्लोज कौन सा नंबर होगा, 1.08 ही होगा, सीधी सी बात है, 1.08 ही होगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पूछ रहा है विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 4, अब 4 के पास कौन से हैं, सबसे पास कौन सा है, ठीक है। तो ये देखो 3.56 है और ये 3.65 है, ये 3.099 है, तो 4 के सबसे पास में कौन से है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये है 3.65, ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद हो सकता है 3.56, ठीक है, सबसे पहले तो यही क्लोजर है, ठीक है, फिर ये है, फिर उसके बाद 3.099 है, ठीक है, फिर ये है क्लोजर, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 की क्लोजेस्ट सबसे ज़्यादा कौन है,
ठीक है। तो एक 0.8 है, 0.69 है, एक 1.08, ठीक है। तो 1 के क्लोजर सबसे ज़्यादा कौन है ये पूछ रहा है। तो देखिए 1 के क्लोजेस्ट सबसे कौन है बताओ। सबसे पहले तो 0.8 है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद है 0.69 और फिर उसके बाद है 1.08, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पर इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट्स 4, 1, 8, 2 and 5 exactly once and try to make a decimal number as close as possible 25. 25 का पॉसिबल नंबर एक बनाना है, डेसिमल नंबर किनका यूज़ करके, ये 5 डिजिट का नंबर यूज़ करके। और याद रहे कि इनको जो है बार बार ये रिपीट ना हो, ठीक है। चलिए तो देखो सबसे पहले हम 25, ठीक है, 25 लिए, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, 25.1, ठीक है, 4 और वो क्लोजेस्ट हूँ, 25 क्लोजेस्ट हूँ, ठीक है। तो 1, 4, 8, ठीक है। और दूसरा हम क्या बना सकते हैं, दूसरा हम बना सकते हैं 25.8, ठीक है। रिपीट नहीं करना क्योंकि आपको नंबर रिपीट नहीं करना है बच्चों, ठीक है। एक 8 और एक क्या है 5 और एक क्या है 1, ठीक है। ये क्या है सारे हमारे 25 के क्लोजेस्ट बन गए, ठीक है, ठीक है। चलिए तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने लोकेटिंग के बारे में पढ़ा कि लोकेट कहाँ करना है डेसिमल नंबर को, ठीक है। इसके बारे में आज हमने पढ़ा है और ठीक है उसमें क्या क्या टॉपिक्स जो थे वो सारे फिगर इट आउट हमने सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, कुछ एग्जांपल्स कवर किए हैं, ठीक है। नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसके पजल सॉल्व करने हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर आना है, अच्छे से एक बार रिवाइज करके आना है ताकि जब मैं कल फिर से पढ़ाऊँ, कल फिर आपको मिलूँ तो आप अच्छे से मुझसे क्वेश्चन पूछ सको, डाउट पूछ सको। और हमेशा अपने डाउट्स रेडी रखा करो बच्चों, क्योंकि आप जितना पढ़ोगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा और उतने अच्छे स्कोर कर पाओगे। और जब कल को अच्छे नंबर आएंगे तो यही बोलोगे मैम ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, ठीक है। तो इसीलिए बढ़िया अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रहो और घर वालों को बिल्कुल भी परेशान मत करो, ठीक है। तो चलिए आगे की क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहना और मस्ती करते रहना और थैंक यू सो मच, ठीक है।